Let us study accountancy with Poonam Akhija. Students, today we are taking some numericals on goodwill valuation methods. As we have done in the last video that there are three methods for valuation of goodwill: average profit method, then super profit method, and capitalization method. Today we will do some questions related with that. First question which I am taking is this one. A and B are partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to take C into the partnership for 1/5 share on 1st April 2017. For this purpose, goodwill is valued at 80%. This you have to underline. This is the main point here. Goodwill is to be valued at 80% of the average annual profits. एवरेज प्रॉफिट मेथड है एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 and 4 years. 3 or 4 year means we have to check that whether average of 3 years is more or average of 4 year is more. So the last 4 year profits are given. These are last 4 year profits. If we have to take the last 3 years, then these will be last 3 years, right? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. अब हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से. तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. तो हम 4 ईयर्स का ले रहे हैं सबसे पहले. तो 4 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट होगा 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000 प्लस 98,000 डिवाइडेड बाय टोटल 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे. आपका टोटल आ जाएगा, ये आ गया 120 और 80 2 लाख, 2 लाख और 90 290. 290 में हम 80 ऐड करेंगे तो 374 आ जाएगा. 3,74,000 डिवाइडेड बाय 4. दिस विल बी इक्वल टू 9 ज़ा 36, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 20, 93,500. ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर. नेक्स्ट हम ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स. तो हम लेंगे 3 ईयर का प्रॉफिट, और 3 ईयर का प्रॉफिट क्या होगा 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स का है तो 3 से डिवाइड होगा, और ये टोटल हो जाएगा आपके पास 2,76,000 डिवाइडेड बाय 3. 3 9 ज़ा 27, 2 ज़ा 6, 92,000. अब देखिए आपको फाइंड आउट करना है विच एवर इज़ हायर. तो एवरेज ऑफ 4 ईयर्स का आपका हायर है, तो हम लेंगे एवरेज ऑफ 4 ईयर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसने क्लियरली बोला है गुडविल इज़ वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो 80% है तो हम 80% यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. गुडविल इज़ इक्वल टू 93,500 मल्टीप्लाई बाय 80%. 80% अब इसको हम सोल्व करेंगे. 20 से ये जाएगा 24, 25 और ये 5 से होगा तो 18 ज़ा 90, 7 ज़ा 35 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 28 32 और 2 34 और 7. तो हमारे पास आ जाएगा 74,800 goodwill. So this will be the valuation of goodwill. Now we move. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं. तो इसमें 2 कंटेंट हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा वेट्स गिवन है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है. क्वेश्चन को रीड करते हैं.
इट इज़ एग्री टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर। अंडरलाइन कर लेना हमें मेन पॉइंट, 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो 3 ईयर परचेज है तो हमने 3 ईयर को अंडरलाइन कर दिया। द एप्रोप्रिएट वेट्स आर गिवन, 12 के लिए 1 है, 13 के लिए 2, 14 के लिए 3, 15 के लिए 4। अब दिया क्या है उसने, हम जैसे जैसे क्वेश्चन ने दिया है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसने हमें प्रॉफिट्स दिए हैं 2012, हम ईयर यहाँ लिखेंगे, 2013, 2014 एंड 2015। प्रॉफिट मेरे पास जो गिवन है वो मैं वैसे ही मेंशन कर दूँगी। 2012 में है 20,200, 13 में है मेरे पास 24,800, 14 में है 20,000, 15 में है 30,000। इसके बाद ध्यान से पढ़ना है वो हमें क्या बोल रहा है। ऑन 1 December 2013 a major repair was made in respect of a plant incurring 6,000 which was charged to revenue। इसका मीनिंग क्या है कि मेरी एक मेजर रिपेयर हुई थी जिसको मैंने रिवेन्यू में चार्ज करना किया था। द पेड सम इज़ एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। अब उन्होंने डिसाइड करा है कि हम इसको रिवेन्यू नहीं मानेंगे, कैपिटल मानेंगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और उसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो 10% चार्ज होगा ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि मान लेते हैं ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर मैंने चार्ज कर लिया रिपेयर को 6,000, तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा 6,000 से, राइट। तो उस ईयर में, ईयर कौन सा है, 1 December 13। 1 December 13 का मतलब क्या है कि ये मेरा, क्योंकि ये सारे मेरे जो वैल्यूज़ गिवन है वो 31 मार्च की गिवन है, तो ये मेरा आएगा 2014 के ईयर में। तो 2014 का ईयर का जो मेरा प्रॉफिट है वो 6,000 लेस है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैं प्लस कर दूँगी इसमें 6,000। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि मैंने इसको रिवेन्यू से हटा के कैपिटलाइज कर दिया। जब मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया तो ये चला गया मेरी बैलेंस शीट में, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या उसने बोला है कि इस पर मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। अब 6,000 पर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी फर्स्ट ईयर। जो ईयर है मेरा कौन सी डेट है, 1 December 2013। तो मेरा कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि 4 मंथ का। तो मैंने यहाँ पर 4 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज़। ये 200 जब मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मेरा ये प्रॉफिट 200 से कम हो जाएगा, तो मुझे माइनस करना है 200, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा माइनस हो गया 200, प्लस हो गया 6,000, तो वैल्यू आ गई 25,800 की। अब ये मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस से होना है, तो 6,000 में 200 मेरा डेप्रिसिएशन लग गया इस ईयर में 14 में, तो मेरे पास वैल्यू रह गई 5,800 की, जिस पर मेरा नेक्स्ट ईयर में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 580। तो ये मेरा है डेप्रिसिएशन, ये मेरा है डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम ले रहे हैं सेकेंड पॉइंट। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2013 was overvalued by 2,400।
अब यहाँ से फिर से देखिए, अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं क्लोजिंग स्टॉक में 2400 इंक्रीज़ कर देती हूँ, तो मेरा जीपी भी इंक्रीज़ हो जाएगा विद 2400। और जब जीपी मेरा इंक्रीज़ होगा 2400 से, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा 2400 से। इसका मीनिंग क्या है कि 2013 मार्च का जो मेरा प्रॉफिट है वो 2400 ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मेरा ज़्यादा है तो मुझे उसको कम करना है, तो कम करने के लिए मैंने 2013 में माइनस कर दिए 2400। ये पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं, जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014-15 में बनेगा ओपनिंग स्टॉक। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो मेरे प्रॉफिट को कम करेगा वो, तो मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 2400 किसके लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो मेरा ये ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 28,200 और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 22,400। उसके बाद मेरे पास है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये 4800 मुझे एनुअल चार्ज हर साल पे करना पड़ेगा, तो ये मेरी एवरी ईयर की प्रॉफिट को कम करेगा। तो मैं माइनस कर दूँगी 4800, माइनस कर दूँगी 4800, माइनस कर दूँगी 4800 और यहाँ से माइनस कर दूँगी 4800। तो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी ये 451 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 17,600 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 23,400 और यहाँ वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4800 है, 580 प्लस कर दिया मैंने और 6 किए तो 24,620, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 4 ईयर के प्रॉफिट्स, जो मेरे पास क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट है। और इसके साथ साथ मेरे पास है क्या, यहाँ पर मुझे लेने हैं वेट्स, और वेट्स मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं। 2012 में 1 है, 13 में 2 है, 14 में 3 है, 15 में 4 है। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 15,400, 35,200 और ये 1200 हो गया, 69 और 170 हो गया, 0, 8, 4, 8 एंड 9। और आप इसको टोटल कर देंगे तो सिग्मा पी आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 0, 8, 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12, 1 9 9 और 10 19, 1 10
717 और 3 2021। तो ये आपके पास आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट विल बी इक्वल टू 219,280 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स है हमारे पास 437 और 310। तो ये आ गया 21928। और गुडविल के लिए उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था 3 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो गुडविल इज़ इक्वल टू 21928 मल्टीप्लाई बाय 3, this will be equal to 24, 8, 7, 5 and 6. So this is the value of goodwill. नेक्स्ट हम एक और इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमारे पास वेटेड एवरेज पर ही है। अगेन इसमें क्या है, हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन हैं 13, 14, 15 एंड 16 और वेट्स गिवन है 1, 2, 3, 4 और हमारे प्रॉफिट की हमने 3 ईयर परचेज लेना है वेटेड एवरेज का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन वेटेड एवरेज में आपको मेथड क्लियर हो ही गया। बिल्कुल सिंपली हमें लिखना है 2013, 14, 15 एंड 16 80,000 है हमारे पास, 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,50,000 है। वेट्स वेरी सिंपल 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट्स हैं 80,000 आ गए, 2 लाख आ गया, 3,30,000 आ गया, 6 लाख आ गया। टोटल कर दीजिए 10,000 and 10 or 2 12. This is the total. अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स आपका कितना आएगा, अगेन 10 आएगा तो 121,000 1,21,000। गुडविल के लिए उसने क्या बोला है 3 ईयर परचेज, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 121 मल्टीप्लाई बाय 3,63,000 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर। तो इस वे में हम सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने पहले लिया है कि हमारे पास गिवन है एबनॉर्मल लॉस, हमारे पास गिवन है एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट है, हमारे पास लॉस है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है और मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये खुद आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दैट वेदर यू गॉट द आंसर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसमें आपने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ अंजू एंड बेनू इज़ 10 लाख। कैपिटल जो है दोनों की 10 लाख गिवन है और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। एनुअल सैलरी पार्टनर्स को हम 60,000 देते हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है 2,80,000, 3,80,000 एंड 4,20,000। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट उसने किया परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज, तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज लेंगे 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास टोटल कितना आएगा 480 एंड 380 और 420 आपका 8 लाख हो गया। 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 6 ज़ा 18, 0 0 0, 3,60,000 आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे कैपिटल चाहिए जो गिवन है मेरे पास 10 लाख, और इसका 15% मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये आ गया मेरे पास 1,50,000। अब उसने एनुअल सैलरी पार्टनर्स को दे दी। अगर मैं सैलरी दे दूँ पार्टनर्स को तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो मेरे पास ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एडजस्टेड 3,60,000 माइनस 60,000, तो 3 लाख हो गया। सुपर प्रॉफिट हमारा किसके बराबर है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 3 लाख माइनस 1,50,000, आपके पास आ गया 1,50,000। अब गुडविल आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल के लिए क्या उसने बोला है 2 ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है आपके पास 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हैं, तो ये आ गया 3 लाख। सो योर गुडविल इज रुपीज़ 3 लाख। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इट इज़ an incomplete one, so we are not taking this one. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से ले रहे हैं। कैपिटल अकाउंट्स हमें दे रखे हैं, अनुपम का करंट अकाउंट दे रखा है, पूर्णिमा का, रुचिका का। एवरेज प्रॉफिट अर्न दे रखे हैं हमें, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो गिवन है क्वेश्चन में, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वो मैंने आपको बताया था CV इज़ इक्वल टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, CV इज़ इक्वल टू, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 12, तो मेरे पास ये आ गया 20 लाख। दूसरा मैंने आपको बताया था आपने क्या निकालना है, CI, दैट इज़ कैपिटल इन्वेस्टेड, दैट इज़ CI। अब कैपिटल इन्वेस्टेड में देखिए हमें डिटेल गिवन है कैपिटल और करंट अकाउंट के, तो हम यही लेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू कैपिटल, तो हम लेंगे 6 लाख। अब इसका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 60,000, तो वो हमें माइनस कर देना है 60,000, प्लस ले लिया हमने 5 लाख पूर्णिमा का, और इसमें से माइनस कर दिया हमने 30,000, प्लस ले लिया हमने 5 लाख, और इसमें प्लस कर दिया 10,000 क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, डिवाइड, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6, ये आपके पास आ गया 6 और 16,000 में माइनस कर 16 लाख में माइनस कर दीजिए 1 लाख, तो 15,20,000।
ठीक है। अब हमने लेना है गुडविल। गुडविल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, CV माइनस CI। तो CV है 20 लाख, CI है 15,20,000, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4,80,000। तो आपके पास गुडविल कैलकुलेट हो गया 4,80,000। दैट्स ऑल फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब आपने इसके क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स से पूछेंगे।